भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। नवरात्रि के पावन मौके पे हम आपको बुंदेलखंड के एक से बढ़ के एक देवी स्थलों के दर्शन करा रहे हैं और आप यही कड़ी में आज हम आपको दर्शन कराएं अछरू माता के ऐसो मंदिर जितने देवी मैया स्वयं भक्तों को आशीर्वाद देती हैं तत्काल में। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला में एक ऐसो मंदिर है जिसमें कही जात है कि माँ एक कुंड के भीतर से भक्तों को मनोकामना पूरी होने को आशीर्वाद देती हैं। जो चमत्कारी माता रानी को मंदिर निवाड़ी जिला के पृथ्वीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आवे वाली ग्राम पंचायत मड़िया में है और देवी अछरू माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कही जाते कहते माँ कुंड से आवे वाले हर भक्त से संवाद करत हैं, उनकी फरियाद सुनत हैं, भक्तों के प्रश्नों को उत्तर भी देती हैं, काम पूरा हुई है या नहीं जो भी बता देती हैं। लोगन को कहबो है कि अछरू माता के अद्भुत दरबार में शामिल होवे के लाने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचत, हाजिरी लगाउत, अपनी फरियाद सुनाउत और संगई देवी माँ से अपने काम पूरे होवे की विनती भी करत हैं। माता भी भक्तों को उनकी मनोकामना पूर्ण होवे को आशीर्वाद देती हैं। भक्तों को कहबो है कि अछरू माता की अद्भुत कुंड में माँ भक्तों को प्रसाद के रूप में नींबू, दाख, गरी, फूल, जलेबी, दही, चिरौंजी इत्यादि प्रसाद के रूप में प्रदान करती हैं और कई जाते हैं कि जी भक्त की मनोकामना पूर्ण होते वही को माँ प्रसाद देती हैं। महाराज क्या है मंदिर को इतिहास? मंदिर का इतिहास ये है कि पूरे भारत देश में एक ऐसा स्थान है कि यहाँ पर जो बात करते हैं तो रूबरू बात करके और लोगों की मनोकामना पूर्ण करके और उनको आत्मा में संतोषी देते हैं, ना कि मूर्तियों के दर्शन होते हैं। यहाँ पर साक्षात बात करके और उनके जो परेशानी है उस परेशानी को दूर करके। ये मंदिर की खोज कैसे भाई थी, क्या इतिहास है? इसका इतिहास तो बहुत लंबा है, उसको समय लगेगा जी। हाँ। अच्छा, ये कितने साल हो गए मंदिर को? लगभग ये नहीं बता सकते हैं कि कितने साल हो गए। अच्छा। हाँ, उसका कोई प्रमाण नहीं। जी। वो तो कई वर्षों हो गए। कई वर्ष हो गए। हाँ। अब नवरात्रि में लोग आ रहे खूब? हाँ, खूब आ रहे हैं। इस स्थान पे देवी माँ के प्रकट होवे की कहानी भी बड़ी रोचक है। कई जात के लगभग 500 साल पहले यादव जाति को एक चरवाहा जी को नाम अछरू हतो वो जंगल में भैंसें चरा रहा तो यही दौरान उनकी भैंसें गुम हो गईं। केऊ दिना तक वो घने जंगल में भैंसों की खोज करने लगे। भैंस खोजत खोजत वो प्यास से व्याकुल हो गए। यही भी चरवाहा यही पहाड़ी के पास एक वृक्ष के नीचे छाया में बैठ गए तो माँ ने उनको कुंड से निकल के दर्शन दे और कुंड से जल ग्रहण करने की सलाह दी और उनकी भैंसों की भी जानकारी दी। कई जात के कुंड में पानी पीने के बाद चरवाहे ने अपनी एक लाठी कुंड में डाली, सुबह भीतर चली गई। ई के बाद वो हैरान रह गए। फिर माता की बताई जगह पे पहुंचे और जिते माता ने उनकी भैंसें होवे की जानकारी दी थी वही स्थान पे उनकी लाठी भी मिल गई, जो देख के उनके आश्चर्य को ठिकाना नहीं रहो। तब ही रोज चरवाहा इस स्थान पे आके माँ की पूजा करने लगे। धीरे धीरे जब बात आसपास फैली, लोग इस स्थान पे पहुँच के अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अर्जी लगाने लगे। माँ के कुंड से श्रद्धालुओं को जवाब मिलने लगे और जो स्थान धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गया। वह स्थान जिते माँ को कुंड है एक पहाड़ी पे स्थित है। कुंड हमेशा जल से लबालब रहते है। क्यों फिर बुंदेलखंड सूखा की चपेट में आओ, लेकिन जो कुंड हमेशा जल से भरे रहो। पहाड़ी स्थान होने के बाद भी कुंड को पानी कम नहीं हो। लोगन को कहबो है कि माँ देवी आपदाओं को संकेत भी देती हैं। अबे तक जो पतो नहीं चल पाओ कि जो जल कितने से आउत है, प्रसाद कितने से आउत है, की खोज करवे की क्यों कोशिश भई, लेकिन कछु पतो नहीं चले। जा मान्यता भी है कि दक्ष प्रजापति ने जब अपनो यज्ञ करे तो और शिव जी को अपमान करे तो वही समय माँ पार्वती की आंखन में आंसू आ गए थे और जो वो स्थान है जितने आंसू गिरे थे और जा भी कही जात कि जो स्थान पृथ्वी को स्थल है। मंदिर से जुड़े कई किस्सा भी हैं। लोगन को कहबो है कि एक बारी कुंड के आसपास की सफाई हो रही थी। कोई ने लोहे की साग से कुंड के मुहाने पे लगी काई को रेत के साफ करने की कोशिश करी, तभी कुंड को पानी खून से लाल हो गया। यही प्रकार की कई सारी किंवदंतियां ई मंदिर के बारे में लोगन के द्वारा कही जाते हैं। तो अछरू मैया की अद्भुत कहानी है। बुंदेलखंड को बहुत पावन तीर्थ स्थल है, लोगन की मान्यता है। सो आप सब भी दर्शन करो नवरात्रि के मौके पे अछरू मैया के। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty.
50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.